देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी वो मुसलमानों को डराने की राजनीति कर रही है, सियासत कर रही है। एक कहावत हमने अपने बुजुर्गों से सुना था कि लोहा लोहे को काटता है। बीजेपी अगर डराने की सियासत कर रही है तो आप भी डराने की सियासत करिए। किसको डराने की सियासत? यह समाजवादी पार्टी को डराने की सियासत, यह कांग्रेस को डराने की सियासत, यह नाम नेहाद सेकुलर जमातों को डराने की सियासत। जिस दिन आपने इनको डरा दिया, आज जो आपके साथ अपने बगल में एक दाढ़ी और टोपी वाले को बैठाने से परहेज करते हैं, वो कल के दिन आपके चौखट पर घुटने के बल पर आकर के आपसे कहेंगे कि ओवैसी साहब, हाथ जोड़कर कहता हूं कि आइए इत्तेहाद करके चुनाव लड़ा जाए। हमारे जौनपुर के जिला अध्यक्ष इमरान बंटी साहब को मैं आवाज दूंगा, लेकिन 1 मिनट रुक जाइएगा। सबसे पहले जो सेंट्रल यूपी के जिला अध्यक्ष और तमाम पदाधिकारी यहां पर आए हुए हैं, मैं तमाम लोग का मंच से मैं स्वागत कर दूं। जिला अध्यक्ष लखनऊ सलमान मंसूरी साहब जो लखनऊ से तशरीफ लाए हैं, नगर अध्यक्ष हाशिम सिद्दीकी साहब महानगर अध्यक्ष हैं ये, नगर अध्यक्ष कानपुर दिलदार गाजी साहब, उमर मारूफ भाई, हरदोई जिला अध्यक्ष रफी उस्मानी साहब, सफी उस्मानी साहब, बलरामपुर के जिला अध्यक्ष और हमारे बड़े भाई सिराज भाई, फतेहपुर के जिला अध्यक्ष कासिम सिद्दीकी साहब, शराबस्ती के जिला अध्यक्ष अकरम कुरैशी साहब। अकरम कुरैशी साहब के अभी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया था, पैर टूट गया, दुआ करिए कि अल्लाह उनको मुकम्मल शिफा दे, परेशान है बेचारे, फिर भी आए हैं। कानपुर देहात के जिला अध्यक्ष फारूक भाई और निजाम गाजी साहब उपाध्यक्ष सेंट्रल यूपी, सैयद रुबील संगठन मंत्री साहब सेंट्रल यूपी, सीतापुर के जिला अध्यक्ष नियाज हुसैन साहब, सुल्तानपुर के जिला अध्यक्ष फिलहाल नाराज चल रहे हैं हमारे बड़े भाई सरफराज साहब, मैं उनको आवाज दूंगा कि अगर वो यहां पर हों तो मंच पे आ जाएं। बहरहाल मैं आवाज दे रहा हूं इमरान बंटी साहब को। बिल्कुल भी वक्त नहीं इमरान भाई, अगर आप आधा मिनट में भी काम खत्म कर पाए तो कर दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि सदर साहब आने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। निजामत के फराइज को बखूबी अंजाम देते हुए सलमान साहब आज मटेरा की सरजमी पर मुनक्किद इस जलसे में तशरीफ फरमा पार्टी के तमाम अरकान, पार्टी के जिम्मेदारान और सामने बैठी हुई आवाम, आप तमाम के पेश खिदमत सलाम अर्ज करता हूं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। चूंकि वक्त कम है, मुख्तसर में अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा और आप तमाम लोगों के दरमियान में कहना चाहूंगा कि देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी वो मुसलमानों को डराने की राजनीति कर रही है, सियासत कर रही है। एक कहावत हमने अपने बुजुर्गों से सुना था कि लोहा लोहे को काटता है। बीजेपी अगर डराने की सियासत कर रही है तो आप भी डराने की सियासत करिए। किसको डराने की सियासत? यह समाजवादी पार्टी को डराने की सियासत, यह कांग्रेस को डराने की सियासत, यह नाम नेहाद सेकुलर जमातों को डराने की सियासत। जिस दिन आपने इनको डरा दिया, आज जो आपके साथ अपने बगल में एक दाढ़ी और टोपी वाले को बैठाने से परहेज करते हैं, वो कल के दिन आपके चौखट पर घुटने के बल पर आकर के आपसे कहेंगे कि ओवैसी साहब, हाथ जोड़कर कहता हूं कि आइए इत्तेहाद करके चुनाव लड़ा जाए। और मैं अपने यूपी सदर जनाब शौकत अली साहब के लिए एक शेर कहना चाहता हूं कि मैं अकेला ही चला था, मैं अकेला ही चला था, जानिबे मंजिल मगर लोग आते ही गए और कारवां बनता गया। ये जो कारवां है और मटेरा के लोगों, ये आपके लिए फख्र की बात है कि जिसने मुस्लिम नुमाइंदगी के नाम पर, मुस्लिम नेतृत्व के नाम पर पूरे उत्तर प्रदेश को एकजुट करने का काम कर रहा है, वो आपके मटेरा विधानसभा से वो आपकी खिदमत करना चाहता है। एक बार मौका दीजिए, इंशाअल्लाह ताला यहाँ की सूरत बदल जाएगी। उखाड़ फेंकिए शाह परिवार को, जो शाह परिवार अपने आप को यहां अपने बाप की सियासी बपौती समझता है, तो शौकत अली साहब के ऊपर भरोसा करिए। वाखुद्दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।